शुरुआत करते छत्तीसगढ़ कांग्रेस की समीक्षा बैठक से। दरअसल जैसा अभितेश बता रहे थे कि वैसे तो हर दल समीक्षा करता है, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने तय किया कि वो हर राज्य में एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी भेजेगा और छत्तीसगढ़ में भी ये फैक्ट फाइंडिंग कमेटी आ गई। रायपुर के बाद बिलासपुर पहुंची, मंथन किया। शनिवार को बिलासपुर संभाग की 5 लोकसभा सीटों की बारी थी और नेताओं ने जमकर आपसी खींचतान की पोल भी इस दौरान खोली है, लेकिन बाहर खुलकर कोई भी बोलने से बच रहा है। खुद समीक्षा कमेटी के अध्यक्ष वीरप्पा मोइली कह चुके हैं कि ये एक्सरसाइज पार्टी के लिए है, भीतर की बातें हैं, रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं होगी। बीजेपी ने कवायद पर फिर सवाल उठाए हैं तो कांग्रेस ने तंज कसते हुए बीजेपी को अपने हिसाब से आईना दिखाया है। We make an inquiry, investigation, and that report will be confidentially submitted to AICC president. चुनाव जीतने में हमारी कमियां रही, हम आने वाला समय में दूर कर सके, इसलिए कमेटी आई है। कांग्रेस से तो जनता दूर जा चुकी है। कहाँ कमी रही है उन चीजों को वहाँ पे रखा जाता है। क्यों हारी पार्टी, समीक्षा जारी। हारे प्रत्याशियों से 1-to-1 हो रही बात। AICC को सौंपी जाएगी रिपोर्ट, सार्वजनिक नहीं होगी हार की वजह। शुक्रवार से कांग्रेस की फैक्ट फाइंडिंग कमेटी छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी की हार की समीक्षा के लिए पहुंच चुकी है। राजीव भवन रायपुर में रायपुर महासमुंद सीटों पर हार की समीक्षा के बाद टीम बिलासपुर पहुंची, जहां 5 सीटों पर समीक्षा शुरू हो चुकी है। सबको इंतजार है कि कमेटी का क्या निष्कर्ष होता है, लेकिन फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के अध्यक्ष वीरप्पा मोइली ने साफ कर दिया कि इस पूरी एक्सरसाइज से बनी रिपोर्ट को सार्वजनिक नहीं किया जाएगा। रिपोर्ट सीधे AICC को सौंपी जाएगी। अगर AICC चाहे तो रिपोर्ट को बाद में सार्वजनिक कर सकती है। समीक्षा के लिए कमेटी हारे प्रत्याशियों, लोकसभा स्तर के कार्यकर्ता और प्रदेश स्तर के बड़े नेताओं से 1-to-1 बात कर रही है। मोइली ने बताया कि इस दौर में भी कोरबा में मिली जीत का पाठ बाकी कार्यकर्ताओं को पढ़ाया जाएगा। वहां अपनाई गई रणनीति का पालन आने वाले चुनाव में अन्य सीटों पर होगा। इस दौरान मोइली देश में इंडिया गठबंधन के प्रदर्शन से उत्साहित दिखे। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी पर कांग्रेस मुक्त भारत और 400 पार के नारे को लेकर तंज कसा। We make an inquiry, investigation, and that report will be confidentially submitted to AICC president. And we request the AICC president to implement that report. If the AICC president allows us to make it public that report, we will do that. चुनाव जीतने में हमारी कमियां रही, उन कमियों को हम आने वाला समय में दूर कर सके, इसलिए कमेटी आई है, ताकि आने वाला समय में हम लोग का नगरीय निकाय चुनाव है, पंचायत चुनाव है। इधर कांग्रेसी खेमे में हार की समीक्षा पर बीजेपी ने फिर चुटकी लेते हुए कहा कि कांग्रेस को जनता नकार चुकी है, अब तो बस हार का ठीकरा फोड़ने सिर किसका हो इसकी तलाश की जा रही है। और कांग्रेस ने कभी जनता के लिए, प्रदेश के लिए राजनीति नहीं की। एक परिवार के लिए, अपने परिवार के लिए, खुद के लिए राजनीति ये करते हैं, तो कांग्रेस से तो जनता दूर जा चुकी है। कांग्रेस पहले विधानसभा और अब लोकसभा चुनाव में हार की वजह तलाश रही है, जिसकी रिपोर्ट सार्वजनिक हो या ना हो, लेकिन कांग्रेसी खेमे में नेताओं की आपसी खींचतान और आरोप प्रत्यारोप पार्टी के भीतरी हालात का इशारा दे रहे हैं। समीक्षा बैठक में पहले ही दिन पूर्व मंत्री और बस्तर प्रत्याशी रहे कवासी लखमा पार्टी की हार के लिए बड़े नेताओं की भूमिका और गुटबाजी पर सवाल उठा चुके हैं। सवाल है, क्या कांग्रेस समीक्षा से निकले सबक पर वक्त रहते अमल कर पाएगी? क्या अगले चुनाव तक पार्टी इस हार से उबरकर दमदार वापसी का रास्ता तलाश पाएगी? जितेंद्र थवायत, IBC 24, बिलासपुर। तो बिलासपुर में नेताओं ने जो भी हार की वजह गिनाई हैं, वो हार की वजह पहले से भी पार्टी इनसे जूझती रही, लेकिन अब खुलकर नेताओं ने वो बात कही। कल रायपुर में इसकी बानगी दिख गई थी, लेकिन आज नेताओं ने और डिटेल में इस पर नेताओं के सामने खुलकर बात रखी। चलिए एक नजर डालते हैं वे क्या बातें हैं। तो सत्ता संगठन में तालमेल की कमी को खुलकर नेताओं ने सामने रखा है। बड़ी बात यह कि इसमें हारे हुए कैंडिडेट्स लोकसभा वाइज देखें तो 5 में से 4 सीटों पर हारे, 1 पर जीते। तो जीतने वाले ने अपनी बात रखी और 4 हारने वाले प्रत्याशियों ने अपनी बात रखी और तालमेल की कमी बताई। कार्यकर्ताओं में नाराजगी को भी एक प्रमुख वजह बताया गया कि जिस तरह से 5 साल के दौरान कांग्रेस पार्टी की सरकार रही, उसके बावजूद कार्यकर्ताओं में नाराजगी थी, जिसका नुकसान जमीन पर इन प्रत्याशियों को हुआ। सीनियर्स लीडर जो हैं उनमें आपसी खींचतान रही और इस खींचतान का असर भी
परफॉर्मेंस पर पड़ा है। संगठन उदासीन रहा। लोकसभा इलेक्शन में लंबे वक्त तक संगठन की उदासीनता प्रश्न चिन्ह बनकर सामने रही। इसके बावजूद कई सीटों पर, खास तौर पर बिलासपुर में एक बाहरी कैंडिडेट को उतारना भारी पड़ा। अगर हम कहें कोरबा सीट के ऊपर जो काम बीजेपी के लिए खतरनाक रहा, उतना ही नुकसान कांग्रेस को उठाना पड़ा। बाहरी प्रत्याशी भारी पड़ा और इसकी वजह से चूंकि बाहरी प्रत्याशी मैदान में उतरे तो स्थानीय नेताओं की उपेक्षा हुई और उसकी वजह से जिस तरह से मैदान में जो मेहनत होनी थी वो हुई नहीं और जिसका असर परिणामों पर पड़ा। उसके अलावा शहर बेस्ड प्लानिंग की कमी नजर आई है। ग्रामीण इलाकों में ठीक ठाक प्रदर्शन रहा लेकिन शहरों में भारी नुकसान हुआ जिसकी वजह से हार का सामना करना पड़ा। तो प्रमुख तौर पर अगर देखें तो गुटबाजी, आपसी खींचतान, संगठन का नीरस तरीके से या अपने एक्टिवनेस को कम दिखाते हुए चुनाव मैदान में उतरना, ये कैंडिडेट्स को भारी लगा है। ये उनका फीडबैक है जो उन्होंने मोइली कमेटी के सामने रखा है। अब देखते हैं कि इस पर फाइनल रिपोर्ट मोइली कमेटी क्या देती है और उस पर एक्शन क्या होता है।